हेलो स्टूडेंट, वेस्ट बंगाल बोर्ड के क्लास 10 आज मैं चैप्टर 6.1 के क्वेश्चन नंबर 16 से बताने जा रहा हूँ। चैप्टर 6.1 का पार्ट 4 वीडियो में लेकर आया हूँ क्वेश्चन नंबर 16 से। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहा जा रहा है। यदि किसी मूलधन का 1 वर्ष का सरल ब्याज 50 रुपया एवं 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 102 रुपया हो तो मूलधन व वार्षिक ब्याज दर ज्ञात करें। यहाँ पे देखिए हमें सरल ब्याज दे दिया है और चक्रवृद्धि ब्याज दे दिया है। हमें निकालना क्या है, मूलधन और ब्याज दर। देखिए दोनों का वैल्यू दिया है, सरल ब्याज का और चक्रवृद्धि ब्याज का। ठीक है, हमें पूछा क्या गया है कि मूलधन और ब्याज दर यानी आर का वैल्यू और पी का वैल्यू क्या होगा वो निकालना है। तो चलिए हम लोग बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 16। तो SI कितना दिया गया है 50। पहले SI निकाल लेते हैं, उसके बाद CI का निकालेंगे। समय इसका दिया गया है, इसका समय है 1 वर्ष। ठीक है, और CI इसका दिया गया है 102 रुपया और CI का समय कितना है 2 वर्ष। अब देखिए मूलधन निकालना है तो क्या लिखेंगे, माना मूलधन। मूलधन को मान लीजिए P से दर्शाते हैं ना, और ब्याज दर भी मान लेंगे, माना ब्याज दर। तो ब्याज दर को मान लीजिए 8%। ठीक है, चलिए SI पहले निकालते हैं। तो SI का फॉर्मूला क्या है, P इंटू T इंटू R बाई 100। SI मेरा दिया गया 50 तो लिखेंगे 50। P पता नहीं है तो P, T मेरा 1 दिया गया है, R निकालना है बटे 100। ठीक है, अब ये 100 50 से गुना में चल जाएगा तो 50 इंटू 100, इसको गुना करिए तो PR। ठीक है, इसको गुना करिए तो 5000 बटे PR। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, PR को इधर लेकर आ जाएंगे और इधर बराबर 5000। P को यहीं रखेंगे और यहाँ पे लेके देंगे 5000 बटे 8। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। ठीक है, जैसे SI निकालें उसी तरह CI को निकालेंगे। ठीक है ना, तो CI मेरा क्या है देखिए, CI निकालिए तो CI बराबर, CI का फॉर्मूला क्या है, P1 प्लस R बाई 100 पावर n माइनस 1। तो देखिए CI मेरा दिया गया 120। P का वैल्यू निकाल लिए, P का वैल्यू क्या है 5000 बटे R, और 1 प्लस R का पता नहीं है और इसको लिखिए 100। और इसका समय है, समय इसका 2 वर्ष, 2 माइनस 1। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अब ये 120 जो है ये R उसके साथ गुना में चलेगा, ये भाग में आ जाएगा। क्या लिखेंगे, 102 है कि 20 है, 102 है। ठीक है, अभी मेरा गलती हुआ था, 102 यहाँ पे 102 R और नीचे 5000 बराबर। अब देखिए यहाँ पे इसको A पकड़िए और इसको B पकड़िए, तो मेरे का A प्लस B का होल स्क्वायर, तो क्या होता है A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर, उसी फॉर्मूला से बनता है। तो A इसको A मानिए तो A पॉइंट A का स्क्वायर और 2, फिर A लिखिए तो A कौन है 1 है, फिर B है तो R बटे 100। ठीक है, R बटे 100 और फिर क्या प्लस B का
स्क्वायर, यानी आर का स्क्वायर आर रहेगा, 100 का स्क्वायर कितने का 4 जीरो कर दीजिए, -1, ठीक है, +1 और -1 कट गया, इसको काटिए 2 से, ये 50 गया। अब यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे देखिए क्या क्या बचा है, तो 102 आर बाई 5000, आर बटे 50 और आर स्क्वायर बटे 10,000, ये 102 आर बटे 5000, ये सबको इधर लेकर आ जाएंगे, बराबर को उस पार लेकर जाएंगे, तो क्या हो जाएगा आर स्क्वायर बटे में 10,000 बराबर, अच्छा माइनस ये लिखिए आर बटे 50 और यहाँ पे ये आ जाएगा आपका -102 बटे आर बटे 5000 बराबर 0, ठीक है। अब देखिए इसका तीनों का क्या एलसीएम निकालिए, एलसीएम क्या हो जाएगा आपका, तो एलसीएम करिए, देखिए ये इसका 10,000 एलसीएम होगा, 1 2 3 4, 10,000 से 10,000 एक बार में गया, एक को गुना करिए आर से, तो आर स्क्वायर माइनस, देखिए 50 के टेबल में 100 दो बार में गया, और ये 2 जीरो का 2 जीरो, और आर माइनस ये चला गया आपका 10,000 दो बार में, और 2 को इससे गुना करिए, ठीक है, तो 102 आर, ठीक है। देखिए 5,000 है, 5,000 और 5,000 10,000 है, तो 5,000 के पारा में 10,000 कितना दो बार में आता है, अब 2 को 10 से गुना करें तो 0 के 0, देखिए और यहाँ पे ये 0 है तो ये आ जाएगा, तो मेरा क्या आ जाएगा 102 आर, अच्छा 2 दूना 4, यहाँ पे 102, यहाँ 2 102, तो करिए, देखिए 0 2 और इसको करिए 2 दूना 4, 0 2 एकम 2, 204, यह आ जाएगा 204, ठीक है। फिर आर स्क्वायर लिखिए माइनस, देखिए यहाँ माइनस, यहाँ प्लस प्लस, यहाँ माइनस, ये प्लस हो जाएगा, देखिए प्लस 200 आर में से माइनस 204 आर को घटाइए तो कितना हो जाएगा, बराबर 4 आर हो जाएगा, ठीक है, 4 आर, और ये 1000 ये 10,000 इसके साथ 0 के साथ गुना होगा तो बराबर क्या 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए दोनों में से कॉमन क्या जाएगा, यहाँ पे भी आर स्क्वायर है, यहाँ पे भी आर है, तो बराबर क्या हो जाएगा, आर को कॉमन लेंगे, आर से स्क्वायर कट गया, आर बच गया, और आर से आर कट गया, यहाँ 4 आ गया बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आर का वैल्यू कितना आया, ये आया, ठीक है आर, तो इधर में क्या लिख सकते हैं कि आर बराबर 0, ठीक है, आर बराबर 0, और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं आर माइनस 4 बराबर 0, यानी आर बराबर कितना जाएगा 4%, तो ये आर का वैल्यू निकला, ठीक है, मतलब ब्याज दर का वैल्यू निकला। हमको क्या बोला है कि मूलधन का निकालना है, ठीक है, तो मूलधन तो क्या हम लोग लिखेंगे कि आपका समीकरण एक, जो समीकरण एक माने थे, कहाँ गया, यहाँ ये समीकरण एक माने तो वही लिखेंगे, समीकरण एक से, ठीक है, समीकरण एक क्या है, P बराबर 5000 बटे आर। अब जहाँ आर है वहाँ आर की जगह पे कितना लिखेंगे P, ठीक है, आर की जगह पे कितना लिखेंगे P, तो चलिए P बराबर 5000 बटे में 4, काटिए इसको, तो देखिए 4 एकम 4, 5 से 4 जाए 1, 0, 4 दूनी 8, 10 से 8 जा 2, फिर 1 0, तो चला गया 4 पंचे 20, और ये 0 का 0, 1250, तो
P बराबर कितना आ जाएगा 1250। यही मेरा आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कहा जा रहा है। बोला है यदि किसी मूलधन का 2 वर्ष का ब्याज व चक्रवृद्धि ब्याज 8,400 रुपया एवं 8,652 रुपया हो तो मूलधन व वार्षिक ब्याज दर ज्ञात करें। सेम पिछले सवाल की तरह है, इसमें भी मूलधन ज्ञात करना है और ब्याज दर ज्ञात करना है। तो चलिए इसको भी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, तो यहाँ पे देखिए एसआई मेरा 8,400 रुपया दिया गया है। एसआई का समय, इसका समय है 2 वर्ष। चलिए एसआई का फॉर्मूला सीआई भी लिख लीजिए। सीआई बराबर कितना है 8,652 रुपया और इसका समय, इसका भी समय सेम दिया है 2 वर्ष। ठीक है, हम लोग क्या एसआई का फॉर्मूला से बैठाते हैं। तो यहाँ एसआई बराबर P इंटू T इंटू R बाई 100। ठीक है, एसआई दिया गया कितना 8,400। ठीक है, P हमको निकालना है, T हमको पता है कि 2 वर्ष है तो 2, R निकालना है बटे 100। ठीक है, अब इसको देखिए ये PR हट जाएगा तो PR हट के इधर आएगा, बराबर ये लिखेंगे 8,400 इंटू ये 100 ऊपर चल जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा। काटिए इसको, 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 0 का 0। अब ये गुना करेंगे तो PR बराबर 4 2 और 2 0 को जोड़ेंगे तो 4 0। ठीक है, 4,20,000 हो जाएगा। 4,20,000 हुआ, P को ही रहने देंगे, 4,20,000 लिखेंगे और R को नीचे लिखेंगे। ये समीकरण नंबर 1 हुआ। चलिए एसआई निकालें, अब सीआई को निकालते हैं। तो सीआई बराबर, सीआई का फॉर्मूला क्या है P1 प्लस R बाई 100 n माइनस 1। तो सीआई दिया गया है 8,652 बराबर P का वैल्यू कितना है 4,20,000 बटे R और इसको बैठाएंगे तो 1 प्लस R पता नहीं है और 100 इसका पावर n का दिया गया समय 2 माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ देखिए यहाँ पे भी फॉर्मूला पुट होगा। अब देखिए ये R इसके साथ ये नीचे भाग में है तो इधर आएगा तो गुना में और ये भाग में चल जाएगा तो 8 6 5 2 R और यहाँ 4,20,000। ठीक है, बराबर, अब देखिए A, इसको A मानेंगे, इसको B मानेंगे तो A प्लस B का होल स्क्वायर तो बराबर A 2 फिर A फिर R बटे 100 फिर प्लस R का स्क्वायर और इसका 100 का स्क्वायर 10,000 हो जाएगा। ठीक है, माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 कट जाएगा। ठीक है, इसको काटिए, कितना बार में गया। ठीक है, और यहाँ पे 1 यहाँ पे प्लस हो जाएगा A स्क्वायर प्लस। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसको करिए तो कैसे कटेगा। अब क्या करेंगे, क्या क्या ये सारा चीज़ को उधर लेकर चल जाएंगे। ठीक है ना, तो पहले क्या लिखेंगे R स्क्वायर बटे में 10,000 प्लस R बटे 50, फिर ये इधर आएगा तो क्या जाएगा माइनस। अच्छा, इसको थोड़ा सा काट लीजिए, काट के छोटा कर लीजिए तो ये कितना के पास जाएगा 7 के पास से काटिए, 7 6 42 1 2 3 4
फिर 7 के टेबल से 7 के टेबल से 7 एकम 7 और 16, 7 दूनी 14, 14 यहाँ 2 दूनी 7, 7 दूनी 14, 7 दूनी 21 यहाँ पे तो 7 दूनी 21, 7 6 42। अब देखिए 6 से काटिए तो 10 बार में गया, 10,000 इधर आया, ठीक है। और यहाँ पे आ गया 6 दूनी 12, 0 6 6 का 36, 206। यहाँ पे लिखेंगे क्या कि 206 R बटे 10,000 बराबर 0। अब इसका सेम 10,000, 50 और 10,000 का एलसीएम, तो इसका 10,000 आएगा। इसको इससे डिवाइड किए तो एक बार में, इसको R स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे प्लस इसका 200 R हो जाएगा, सेम जैसे पहले किए वही। और इसको किए तो एक बार में कटा, ये 206 R बराबर 0। अब देखिए ये 10,000 इससे गुना होगा तो क्या जाएगा, बराबर 0 में चल जाएगा, तो ये 0 ये हट गया। अब देखिए R स्क्वायर यहाँ प्लस 200 R में से माइनस 206 R को घटाएंगे तो क्या जाएगा, माइनस 6 R, ठीक है, माइनस 6 R। यहाँ पे देखिए कॉमन क्या जाएगा, R को कॉमन लीजिए तो R से पावर कट गया तो R रह गया, और यहाँ पे माइनस 6, R से R कट गया, माइनस 6 रह गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ऐदर लिखेंगे, ठीक है। लिखने के बाद क्या करेंगे, हमारा क्या बन रहा है कि R बराबर 0 और R माइनस 6 ये भी बराबर क्या 0, तो R बराबर क्या जाएगा 6%। तो हम लोग किसका ब्याज दर का मान निकाल लिए। हम लोग क्या निकालना है, मूलधन। ब्याज दर मेरा कितना हुआ, ब्याज दर मेरा 6% हुआ। अब हम लोग मूलधन निकाल लेंगे तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 इसको रखे थे, लिखेंगे समीकरण नंबर 1 से, ठीक है। तो P बराबर 4,20,000, R के जगह R का मान कितना निकालें, 6 निकाले तो 6, इसको काटिए तो 6 7 42 और 1 2 3 4, P बराबर 70,000। ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में 6 माह के अंतर पर दे 8% वार्षिक ब्याज दर पर 6,000 का एक वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें, ठीक है। जो दे है वो क्या कर रहा है कि इतना रुपया इसका था, तो ये चक्रवृद्धि ब्याज कितना दे रहा है, एक वर्ष में, मतलब 6 माह के अंतर में दे रहा है। तो यानी एक वर्ष में कितना बार दे रहा है, तो एक वर्ष बराबर कितना महीना होता है 12, तो क्या कर रहा है हर 6 माह में वो कितना 8% का भर रहा है। तो क्या 6 महीना साल में कितना बार दे रहा है, ये 2 बार। तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा, n का वैल्यू मेरा 2 हो जाएगा। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्या है, n बराबर हम लोग निकाले कितना 2, एक वर्ष में कितना बार दे रहा है, एक वर्ष का ब्याज दर कितना है, एक वर्ष का ब्याज दर मेरा कितना है 8%, ठीक है। तो 6 माह में कितना बार देगा, तो 6 माह के अंतराल ब्याज दर 8/2, ठीक है। इसको काटिए 2 चौका 8 यानी 4%। मूलधन मेरा कितना दिया गया है, मूलधन मेरा दिया गया है 6,000 रुपया, ठीक है। चलिए अब करते हैं CI बराबर P1 प्लस R/100 n-1, ठीक है। चलिए तो 6,000 1 प्लस R 4 हो जाएगा 100 और n का 2 हो जाएगा -1। इसको यहीं पे काट दीजिए
तो चल जाएगा मेरा 25 बार में, ठीक है। 6000, 25 से कम 25 और एक 26, 26/25 स्क्वायर माइनस 1। अब इसको क्या करेंगे, 6000, अब 25 का स्क्वायर करिए, तो 26 का पहले कर लीजिए, तो 6 6 का 36 का हाथ में 3, 6 दूनी 12, 3 15, 2 6 12, 2 दूनी 4 1 5, तो 6 7 676। और 25 का करिए, तो 25 का स्क्वायर 50 25, हाथ में 2, 5 दूनी 10, 10 2 12 का 12 हो जाएगा। फिर इसको करिए, 2 5 10 के 0, हाथ में 1, 2 दूनी 4, 4 1 5, तो 5 2 6, 625 माइनस 1। अब देखिए 625 से माइनस 1 को गुना करेंगे, 625 को इससे गुना करेंगे और इससे घटा देंगे, तो 676 माइनस 625 बटे 625। तो चलिए इसको घटाइए, 676 में से 625, 6 से 5 जाए 1, 7 से 2 जाए 5, 51 इंटू 51/625, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ये 5 के टेबल से काटिए, 5 से कम 5 और 5 दूनी 10, 50 25, इसको काटिए, 5 से कम 5 इसमें हो गया, तो 5 दूनी 10, 2 0 का 2 0, फिर 5 से कटेगा, हाँ कट जाएगा, 5 दूनी 10, 50 25, इसको काटिए, 5 दूनी 10 0, तो 5 का 20, फिर 0, फिर 5 से कटिए, 50 25, इसको काटिए, 5 का 20, 5 8 40, अब 5 से नहीं कटेगा, कितना आ रहा है 48, ऊपर में रह गया क्या, ऊपर में रह गया मेरा 48 रह गया, गुना 51 और बाई 5, 48 को 51 से गुना कर दीजिए, तो 8 4 5 8 40, 0 हाथ में 4, 5 4 का 20, 4 24, 8 4 4 2, ठीक है। तो लिखेंगे 2 4 4 8, नीचे 5, इसको 5 से डिवाइड कर दीजिए, तो 5 चौका 20, 4 फिर 4, 5 8 40, 5 9 45, अच्छा 40 हो गया 8 बार में 40, फिर 4 बैठा, फिर 4 0, फिर 8 बैठाइए, 5 9 45, 8 से 5 जा 3, फिर पॉइंट दे करके 0, 5 6 30, कितना बन जाएगा 489.6, 489.6, यही मेरा आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कहा जा रहा है, देखिए 3 माह के अंतर पर दे 10% चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 6,250 रुपये का 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। सेम उसी तरह है, यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है कि 3 माह के अंतर में दे 10% चक्रवृद्धि ब्याज दे रहा है, ठीक है, कितना करके 650 रुपये का 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करिए। तो 1 वर्ष बराबर कितना माह होता है, तो 4, ठीक है, 1 वर्ष बराबर कितना 12 माह होता है। तो हम लोग चलिए करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे तो कितना वर्ष देगा, तो देखिए अगर हम 12 को हर क्या 3 महीना का अंतराल दे रहा है, तो देखिए क्या कर रहा है, तो 4 महीना के गैपिंग में वो क्या कर रहा है, ब्याज दे रहा है। तो 3 का वैल्यू क्या है, ये ब्याज दर निकल गया, कि इसका समय निकलेगा कितना 3, वही लिखेंगे n का वैल्यू कितना निकला 3, 19 नंबर n का वैल्यू कितना निकला 3। तो 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, 1 वर्ष का CI बराबर कितना 10% है, ठीक है। 10% में क्या कर रहा है, 3 माह के अंतराल में वो क्या कर रहा है, 3 माह के अंतराल में चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, कि इसका 10 का 4
अब इसको काटिए, देखिए 2 दूना 4, 2 पंचे 10, यानी क्या आ रहा है 5/2%। ठीक है। अब लोग चलिए मूलधन करते हैं। मूलधन बराबर 6250 रुपया। ठीक है। चलिए सेम वही फार्मूला से CI का फार्मूला से बनाते हैं। 1 + R/100 पावर n -1, तो 6250 1 + R का वैल्यू दिया है 5/2 बटा में 100 और n का वैल्यू दिया गया है n का वैल्यू 3 -1। ठीक है। तो देखिए 6250। अब इसको ये दो को इसके पास भेज दीजिए, तो क्या आ जाएगा 1 + 5/100 × 2 का क्यूब -1, 6250 × 1 + 5 200 -1। अब इसको थोड़ा सा काटिए, तो 5 × 5, 5 × 20, 0 40, तो क्या हो जा रहा है 41, 40 से कम 40 और 41/40 का क्यूब -1, 650, 6250। 41 का क्यूब करते हैं, इसमें गुना थोड़ा सा समय लगेगा। 41 × 41 1 4, 4 × 4, 4 × 16, 1 4 4 8 6 और 1, फिर 41 को 1 8 6 1, 4 × 4, 4 8 32 को 2 8 में 3, 4 6 24, 24 3 27 के 7 8 में 2, 4 × 4, 4 2 6, यानी 1 8 4 12, 6 2 8 1 9, 7 1 8 6, तो कितना आया 6 8 9। क्या है 6 8 9 2 1 बटे 4 का क्यूब कितना होता है, तो 64, और इसमें 3 जीरो का क्यूब होगा तो 3 0। ठीक है। -1। अब देखिए 6250 लिखिए। अब इसको इससे गुना करेंगे और इससे माइनस कर देंगे, तो चलिए 6 8 9 2 1 -6 4 1 2 3 और नीचे 6 4 1 2 3। ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे 6 2 5 0। अब इसको इससे माइनस कर देंगे, 6 8 9 2 1 को कितना 6 4 0 0 0, तो 0 1 का 1 2 का 2 9 का 2, 8 से 4 जा 4 कट गया, तो कितना आया 4 9 2 1, तो इंटू 4 9 2 1 और इसका 6 4 0 0 0। इसका 0 से 0 काट दीजिए, देखिए कितना के पास से जाएगा। तो यहाँ पे ये 5 के टेबल से काट कर देखते हैं, 6 4 0 0, तो 5 × 5, 6 से 5 जाए 1, ये 4, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, ये 4, ये 0, 5 8 40 कट गया, ये गया ना बाद में 0, 5 × 5, 6 से 5 जाए 1, 4 दूनी 10, 4 0, 5 8 40, ठीक है ये गया। अब इसको काटिए, 5 × 5 फिर एक गया, तो 5 दूनी 10, फिर 2 आया 5 25 और ये हाँ ठीक है। अब देखिए फिर से 5 से काटिए इसको, देखिए 5 दूनी 10, इसमें आया तो 28 हो गया, 5 25, इसमें आया तो 3, 5 36 और इसमें गया तो 5 दूनी 10 और 5 25, फिर 5 से कटेगा 256, नहीं अब नहीं कटेगा। अब क्या करेंगे, अब बचा क्या है 25 ×
4921/256। अब 25 को इतना से गुना कर देंगे, 4921 को 25 से गुना करिए तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 के 0 हाथ में 1, 5 9 45 है 46 को 6 हाथ में 4, 5 4 20, 20 4 24, दो एकम 2, 2 दूनी 4, 2 9 18 के हाथ में 2 चौका 1 9, तो 5 2 10 के 0 हाथ में 1, 8 4 12 1 13 के हाथ में 1, 9 2 11 1 12, कितना है 1 2 3 0 2 5, लिखेंगे 1 2 3 0 2 5 डिवाइडेड 256, ठीक है, ये 256। अब इसको 256 को इससे भाग करिएगा तो इसका ज़्यादा समय ले लेगा, तो हम पहले से मैंने ये भाग करके रख दिया है, इतना है, इसको लगभग में लिख लीजिए, लगभग। चलिए ये हुआ आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में देखें, यदि 60,000 रुपये का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्र धन 69,984 रुपया हो तो वार्षिक ब्याज दर ज्ञात करें वह लिखें। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20, मूलधन कितना है 60,000, 1 2 3 4 रुपये, मिश्र धन कितना है 69,984, समय दिया गया है 2 वर्ष, ठीक है, तो A बराबर P, ठीक है, तो क्या जाएगा 1 + R/100n। चलिए A मेरा दिया गया है 69,984, P मेरा दिया गया है 60,000, ठीक है, और लिख देंगे 1 + R नहीं दिया गया है 100 है, और इसका समय गया है 2, ठीक है। अब इसको इधर लेकर आ जाइए तो 69984 6000, ठीक है, बराबर 1 + R/100, इसका 2, तो ये कितना से कटेगा 4 है लास्ट में, तो 4 से कटेगा, 4 से इसको करिए 1 2 3 4, 4 एकम 4, 6 से 4 या 2 0, 4 पंचे 20, ये 2 0, 3 0, 4 एकम 4, 6 से 4 या 2, फिर 0 गया, और यहाँ पर रहेगा 3 तो ये गया, ठीक है, और ये 4 से काटिए, ये 4 से जाएगा 69984, 4 एकम 4 2, फिर 9 7 चौक 28, फिर 1, फिर 9 4 चौका 16, 9 से 6 जा 3, फिर 8 4 9 36, 2, फिर 4 4 6 24, यानी ये 4 से कट गया 1 7 4 9 6। अब देखिए 4 से ये कटेगा, 4 3 12, 5 से 2 जा 3 0, 7 चौक 28, 10 से 8 या 2, फिर ये 0 का 0, 4 पंचे 20, ये 0 इधर आया, 3, ये गया 3750, ये देखिए 17496, ये कितना रह जाएगा 4 चौका 16, 7 से 6 जा 1, फिर 4 4 3 12, 4 से 2 जा 2, फिर 9, नहीं ये 4 से नहीं कटेगा,
ये 4 से नहीं कटेगा। 7 से 4, 7 2 12, 4 से 2 9, 7 चौका 28 कट जाएगा। 7 चौका 16 कट गया। 4374 4374। अब देखिए 4 से अभी भी 4 से कट जाएगा, तो 4 से कटिए 3750। 4 9 36, 7 से 6 जाए 1, फिर 5, 4 3 12, 5 7 3 12, 5 से 2 जाए 3, नहीं 4 से नहीं कटेगा। अब यहाँ पे कितना से कटेगा, छः 12, 5 से 2 जाए 3, 0 6 5 30, 6 से ये तो ये कट जा रहा है, ये कटेगा। 4374, 6 7 42, 3 से 2 जाए 1, फिर 7, 6 2 12, 7 18, 6 2 12, 7 से 2 जाए 5, फिर 6 6 9 14, कट जा रहा है। तो कितना बार में ये गया 625 बार में, और ये गया 729 बार में। ठीक है, तो अब नहीं कटेगा। हम लोग क्या लिखेंगे, 729 बटे 625 बराबर 1 प्लस r/100/2। ठीक है, अब देखिए ये इसका स्क्वायर हटा देंगे तो इधर आएगा तो रूट में चल जाएगा। ठीक है, तो ये रूट में चल जाएगा, तो 729 बटे 625, ये जैसे है वैसा ही है, 1 प्लस r/100। ठीक है, अब देखिए 729 किसका स्क्वायर है, तो 27 का है, लिखे हम लोग 27 का स्क्वायर, और 625 किसका है, 25 का स्क्वायर है। ठीक है, 25 का स्क्वायर है, और यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस r/100। इसको रूट और स्क्वायर हट जाएगा तो क्या जाएगा, 27 बटे 25, 1 प्लस r/100। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, जो 1 है ना, 1 को इधर लेकर आइए, तो क्या जाएगा 27 बटे 25 माइनस 1। इसका एलसीएम करेंगे तो 25 का एलसीएम 25 ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जाएगा 27 माइनस 25, जिसको घटाइए तो कितना जाएगा, बराबर r/100, r/100। ठीक है, अब घटाइए तो 27 में से 25 गया तो 2 बटे 25 r/100। अब यहाँ क्या करेंगे, ये 100 को 2 के पास लेंगे, गुना मिल जाएंगे, तो क्या आएगा 2 गुने 100 बटे 25 बराबर r। ठीक है, अब 25 को 4 से गुना करिए, 25 को काटिए 100 से, तो 25 चौका 100। ठीक है, तो r बराबर क्या हो जाएगा, r बराबर मेरा 2 चौका 8। ठीक है, तो r ब्याज दर निकला कितना मेरा 8%, यही मेरा आंसर है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं अगले वीडियो में न्यू क्वेश्चन के साथ। एक बार देख लीजिए पूरा।